साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर किया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन हैकर्स बहुत मुतहर्रिक हैं, इजरायली हैकर्स बहुत मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ बयान जो है वो आए हैं। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान के 1 से ज्यादा न्यूज टीवी चैनल्स की नशरियात हैक कर ली गई और अब कुछ देर से जियो न्यूज की नशरियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। जियो न्यूज की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्र ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया, अंदर से कौन बिका है। पाकिस्तान में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है, इसका ARY का समाका कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है। पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ बयान जो है वो आए हैं। और जो लोगोज लगे हुए हैं या जो तहरीर वहां पर लिखी हुई है वो दुश्मनों के लोगोज हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ईरान के बाद अगला टारगेट इसराइल का पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आज ये साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो जाना, ये किस किस्म की मैसेजिंग हो रही है या ये हो बेसिकली कहां से रही है? कि जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी, सीमा साहब, जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी उनका हाल यही इबरतनाक होगा दुनिया में। मैं ये नहीं चाह रहा, जो बात हमें दीवार पे लिखी नजर आ रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो उसका एटमी कुव्वत होना है। जो मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया दूसरा है बैसीत पाकिस्तानी अमेरिकन। सीमा साहब, 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के साथ है, 3300 किलोमीटर का बॉर्डर आपका इंडिया के साथ है। अब आप अंदाजा लगा लें, ये तीनों बॉर्डर आउट हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रॉ इसराइली कंपनीज, जाहिर है कि जब आप टीवी लाइव देख रहे हैं और अचानक से नशरियात मुतासर हो जाएं, और फिर एक तरफ अगर आप देखें तो जंगों में इसी तरह साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं। आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया एक ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इसराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं, और कराची, गिलगित, बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे और फिर जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब जरा गौर करें, मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक इजराइल के ऊपर PhD होनी जरूरी है कि हाँ, चंद मुट्ठी भर लोग, 16 बिलियन लोग पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया, पूरी दुनिया कीड़े मकोड़े। हम लोग तो असली तो फेरे पाया चीमा साहब, असली सिर्फ 3 टाइम रोटी खाना है। बल्कि मुझे तो तरस आता है अमेरिकन पे। अमेरिकन भी देखे ना, ये जंग अमेरिका की नहीं है चीमा साहब। ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू हाउ स्ट्रॉन्गर में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है, इसका ARY का समाका कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है। इनको हैक कर लिया गया और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कोई मैसेज चलाया गया। ये बताया गया है कि मोसाद ने किया है, इसराइल ने किया है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान को ही और पाकिस्तान फ़ौज को ही सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है इसराइल की जानिब से, मोसाद की जानिब से। ईरान के सुप्रीम लीडर, रेवोल्यूशन लीडर जो आयतुल्ला खामनेई हैं, उनको असैसिनेट कर दिया गया कल अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स में। आज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी जारी की कि ये जो ओल्ड एज एक रवाज था कि लीडर्स को नहीं मारा जाता था, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तारड़ साहब उस प्रोटेस्ट के अंदर 22 लोग पाकिस्तान में शहीद हो गए हैं, आपस में प्रोटेस्ट करते करते गोलियां खा के मारे गए हैं। इस पे भी ज़रा कमेंट करें, ये हमारा क्या मजाज है? हमें आज तक प्रोटेस्ट ही नहीं करना आया कि हम अपने ही बंदे मार लेते हैं। तीसरी तारड़ साहब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ बयान जो है वो आए हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बात करना चाहूंगा बिलखसूस, जिस तरह आपने कहा है कि 22 लोग यहाँ मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है, और एक मुर्शिद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और आज वो मुर्शिद बन चुका है। उसने 2 CM अपॉइंट किए हैं जिन्नात की मदद से। एक ऐसी खातून ने वो 2 चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जिन्नात की मदद से, और वो उसके बगैर सांस नहीं लेता।
जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बल्कि इससे पहले कि मैं सारा कुछ शुरू को दुख हुआ है मुझे। आप कह रहे हैं कि ARY का उन्होंने हैक किया, उन्होंने वहां पे अपने एंटी मिलिट्री सिस्टम चलाया है। चीमा साहब, आप वो कह रहे हैं, कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते हैं आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था, तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस कौम का कोई हाल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया एक ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे, और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी सब। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है। चीमा साहब, हम तो बिकते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत बिक जाते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत। चल, लेकिन चीमा साहब, इससे पहले मैं हैरान हूं। कहते हैं जो मिसाइल मारे गए उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे, 30 मिसाइल जो मारे गए वो। और फिर उसके बाद जो असैसिनेशन है, इन्होंने देखिए क्या है कि वहां कहते हैं CIA फॉलो कर रही थी उनको, उनकी फैमिली को भी। उनकी बेटी थी साथ, उनके दामाद थे, उनकी दोती थी, उनकी टेक केयर करने के लिए, बिकॉज़ द मैन वाज 86 ईयर्स ओल्ड। चीमा साहब, उनके सेल फोन ट्रेस किए जाते थे, लेकिन एहतियात क्यों नहीं की गई? मैं इस पे देखो। दूसरी चीज चीमा साहब, देखने वाली बात यह है कि सैटरडे वाले दिन सैबत होता है, उस दिन यहूदी लोहे को हाथ नहीं लगाते। सैबत वाले दिन उन्होंने अपना रिलीजन को साइड पे करके दिन में अटैक नहीं करते, ज्यादातर रात के वक्त करते, 9:15 बजे अटैक। और फिर 30 मिसाइल मारे गए हैं, इसलिए मारे गए ताकि वो बंकर में पेनिट्रेट कर सके। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी, चीमा साहब, जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी, उनका हाल यही इबरतनाक होगा दुनिया में। दुनिया इज अ जंगल, जो आंख झपकता है उसको खा लेता है ताकतवर। और आज देखें आप जरा, बल्कि मुझे तो तरस आता है अमेरिकन पे। अमेरिकन भी देखें ना, ये जंग अमेरिका की नहीं है चीमा साहब। ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू हाउ स्ट्रॉन्गर। ये जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब, जरा गौर करें। मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक इजराइल के ऊपर PhD होनी जरूरी है, कि हाँ, चंद मुट्ठी भर लोग, 16 बिलियन लोग पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया, पूरी दुनिया। कीड़े मकोड़े हम लोग तो असि तो फेरे ही पाया चीमा साहब, असि सिर्फ 3 टाइम की रोटी खाना है। कभी गौर करो तुसी, आप कले बैठ, बल्कि जो देख रहे हैं गौर करें, तुसी सारे दुनिया तो फेरा पाया जी। कोई कंट्रीब्यूशन अपने किसी काज में। वो कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन। मेरा की बनना है, तुसी अपने मजहब का बनो, अपने मुल्क का बनो, अपने आप का बनो। और यहूदियां बढ़ के बखाता जी, वो खाता उन्होंने दुनिया। चीमा साहब, बहुत बड़ा ये मैं समझता हूं कि पूरा लम्हा पूरी दुनिया के लिए सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की मोस्ट सुपीरियर नेशन। मैंने क्वेश्चन किया था किसी यहूदी से, यहां पे मेरा दोस्त था डॉक्टर, मैं कहा आर यू जेनेटिकली सुपीरियर, तुम जेनेटिकली हमसे सुपीरियर हो यार? उसने कहा था नहीं, हम रगड़े खा के इस जगह पहुंचे। रगड़ा तो अनु बहुत प्यारे 75 साल की, तुम 75 साल की गल करो चीमा साहब। रगड़ा पूछो तो सही, तुम कौन हो? आपके 25 दफा तो नक्शे तब्दील किए गए, आपके बूदों पर आपके तो 25 दफा तो आपको रिलीजन तब्दील किए फॉरेन इन्वेडर्स ने यहाँ पे आके। रगड़ा तो नहीं बड़ा, कौन सा फॉरेन इन्वेडर नहीं आया जिसने आपको लूटा ना मारा ना हो? चीमा साहब, पठान उन्होंने लाइनें लगा ली थी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आगे घूमत करने के लिए। गौरी अब्दाली सूरी लैना ला के मार दे रहे हैं, लैना ला के वारी बना ली थी उन्होंने। चीमा साहब, सोचे जरा। और आज भी आप बाज नहीं आते, आप आज भी कुछ नहीं सीखा आपने, तो फिर आपके DNA का प्रॉब्लम है चीमा साहब। इज नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री। फिर जिस तरह इस वक्त बारिश हो रही मिसाइलों की, और दूसरी बात ये, उनके मिसाइलों को कोई नहीं दिखाया जा रहा ना। आपने इस वक्त टोटल जो बात आप कर रहे थे कि आपका तो सारा मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है इस वक्त चीमा साहब। आपको तो पता ही नहीं 5th जनरेशन वार क्या है। आपके तो चंद अवारा लौंडे लपाड़े बाहर बैठ के आपके मुल्क को खोखला कर रहे हैं 5th जनरेशन वार। अगर 5th जनरेशन वार सीखनी है इनसे, तो अरब स्प्रिंग देखें किस तरह इन्होंने उठाई थी। ज्यूइश और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ने अरब स्प्रिंग को किस तरह हवा दे के अरबियां दी तसल्ली कर देती थी, उसको देखें, उसको कहते हैं 5th जनरेशन वार।
जब फेसबुक और जब आपका एक्स मिल के सारे ट्विटर मिल के सारी गेम चलाते हैं चीमा साहब, उसको कहते हैं चंद छोटे करांदे मुंडे डर रहा आगे विके फिर देने अपनी माँ का सौदा रोजाना करते हैं चीमा साहब। वतन अजीज माँ होती है चीमा साहब। चीमा साहब अभी तो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जो मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया दूसरा है बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन। चीमा साहब 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के साथ है, 3300 किलोमीटर का बॉर्डर आपका इंडिया के साथ है। अब आप अंदाजा लगा लें, ये तीनों बॉर्डर आठ हो चुके हैं। और फिर चौथा बॉर्डर कौन सा है चीमा साहब? ये जो बच्चे दिए हैं मेरे मुर्शिद पाक के छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है ना, जो सारा दिन ट्वीट पे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तौबा इस्तगफार करें। जिस तरह ये मरियम नवाज की जब तस्वीरें बना के लगाते हैं लगता है मादर पिदर आजाद है। और इन्हें पता, मैंने मिसाल दी है कासिम सुलेमानी के ऊपर इनके मुर्शिद ने लुडियां पाइयां साने ना, आज कहते नहीं ये होता थे इन्हें सामने खलो जाए। और इसके लफ्ज से और कहता मैं अब इंडिया से जाने शुरू कर दूं। चौथा इंडिया वालों का भी बयान आ गया है। मोदी साहब ने इजराइल का अटैक जो ईरान पे हुआ उसको कंडेम नहीं किया, जो ईरान ने इजराइल पे किया या यूएई पे किया उसको कंडेम किया है। तो ईरान की भी तो आंखें खुली, हम समझ अब ईरान के इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं। और मैं दुख के साथ कहूंगा, ईरान भी जो कोई कहते हैं दो होते हैं उन्होंने दो होते हैं क्यों नहीं वो भी सुन लो। चीमा साहब चाह बाहर उन्होंने प्लेट में रख के दिया था। हमेशा आपके रिलेशनशिप पे वो भारत के रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने आपको डंप करके आपका नाम ही लिस्ट में से काट दिया था ओमान में जब बातचीत शुरू करनी थी। यू आर नॉट इन देयर गुड बुक्स एट ऑल, बिल्कुल। और आपके ऊपर मिसाइल दागते रहे। अभी 4 महीने पहले की बात उन्होंने मिसाइलों से हमला किया था आपसे। यू आर नॉट इन देयर गुड बुक्स एट द सेम टाइम। लेकिन इस दफा क्या हुआ है, आंखें उनकी खुल गई थी चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि टोटल स्पाई करते रहे हैं। कुछ 60,000 के कितना स्पाई थे भारतीय जो पिछली जंग के दौरान जिन्होंने इजराइल के लिए तो CIA के लिए काम किया है। कि मुझसे आए से किसी अभी 2 घंटे पहले क्वेश्चन किया उसने, अमेरिका चला गया क्यों? और मैं क्या अमेरिका को बनाया उन्होंने यार, हिस्ट्री नहीं पढ़ते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये खुद क्या थे अमेरिकन? कुछ भी नहीं थे। अगलों ने बनाया, वो इस्तेमाल करते हैं उनको। देखे ना यहाँ पे, देखे तो सही ना इसकी कोई आप बिग कॉर्पोरेशन कोई बिग अचीवमेंट देख लें, वो सारी जूश है, उनका मुल्क है, उन्होंने बनाया, वो इसको इस्तेमाल करते हैं और करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे। और दूसरा जूश लोगों को यही इशू है, उन्होंने जर्मनी में भी यही किया था, जहां इंग्लैंड में भी यही किया था, यहां भी ये कर रहे हैं कि वो नर्व सिस्टम कंट्री के या किसी चीज के नर्व सिस्टम को जाके कंट्रोल कर लेते हैं, फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ना, उन्हें चाहिए कि अपनी जंगें खुद लड़े, वो अपनी जंगें खुद नहीं लड़ते, वो इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, सिस्टम को हॉस्टेज बना लेते हैं कि और दुनिया को मजबूर करके कंपेल करके। लेकिन ताकत की बात है ना, बात तो ताकत की, आप करके दिखा लीजिए जो बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुसी सारे सुते हो, तुसी मेरा मकसद है फूका नाल कैंसर का इलाज कर दो। और शोप कटिया जो इंग्लैंड जो तो बड़ा उठे आके अपना बना ले स्ट्रक्चर सिलसिला बना रहे, और सारी दिहाड़ी सामने बैठे जे मेरे ब्रिटिश बॉर्न 2nd जनरेशन बैठे सामने कैंसर का इलाज करा रहे फूका नाल। चीमा साहब ऐसी दूसरी दुनिया सारी सुती हुई फेरा पाती भी 3 टाइम रोटी का सौ जाते, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं। वो मैंने किसी ने क्या नहीं, और किसी ने क्या यार कुछ चंगा काम नहीं, कोई भैड़ा ही कर लो, बंदे थोड़ी याद करन। साडे को तो बस यही हालत है चीमा साहब, की करें। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ईरान के बाद अगला टारगेट इजराइल का पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये जो है इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं या इसको आप समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान आप लम्या पालेगा शहर में। कि हम भी तो डॉक्टर साहब हम बचे तो इसीलिए है ना, वैसे कि साढ़े को 4 मिसाइल थे, 1-2 न्यूक्लियर साढ़े को है ने, उन्होंने पता है इन्हें देखो बचो। और तो लीडरशिप आजकल बड़ी सख्त है। और आज मैं देख रहा था जनरल आसिम मुनीर का, वो उन्होंने कहा माय फ्रेंड द वन हु डेयर्स विंस। तो ये डेयर करने वाली लीडर है, तो फिर ये तो ऐसे तो है क्या? मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब का मिजाज है, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है, सारी दुनिया को उसने हिला के रख दिया था। उन्होंने कहा था हम तो जाएंगे तो हम आधी दुनिया साथ लेके जाएंगे, अगर इफ दिस इज व्हाट योर बिहेवियर इज देन दे वोंट कम नियर यू। लेकिन जिस तरह बाजवा साहब कहते हैं टैंकन से गार लग गया है और हमारे पास डीजल नहीं है, तो 1 मिनट लगना है। उससे अच्छा फिर आप एटॉमिक एसिड्स प्लेट में रख के किसी को दे दे, भाईजान तुझे कर लिया कि आप पका लो, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इफ समबडी स्ट्रांग लाइक फील्ड मार्शल इज इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल यू आर इन गुड हैंड्स। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान भी उनको इशू करता है। उसकी वजह यह है कि आपने जो एक नया प्रोडक्ट लेकर सऊदी अरेबिया गए हैं, आप दूसरे कंट्रीज के अंदर गए हैं, बांग्लादेश के साथ
आप टर्की के साथ, और सारा कुछ अल्टीमेटली उन्हें पसंद तो नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें, उनको जहाज उड़ाना भी सिखाएं। इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है चीमा साहब? जीसीसी कंट्रीज ने अपना डिफेंस सारा आउटसोर्स किया। अब वो सारे उस इक्विपमेंट सारे 90% अमेरिकन, चलाएगा कौन उनको? जिस तरह पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल्स को कल हैक किया गया, जियो न्यूज़ को और ARY को, और वहाँ पे जो नारे चलवाए गए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुव्वत जो है, एक ऐसी कुव्वत है जो पाकिस्तान के हालात को बहुत भयानक हद तक ख़राब करना चाहती है। इसका पॉलिटिकल फ़ायदा अगर कोई समझे कि PTI को होगा, तो ये समझ ले कि ये लड़ाई, ये कुछ और होने जा रहा है। अब मैं हाइपोथेसिस है, मैं सुबह सुबह आपका मूड नहीं ख़राब करना चाहता, सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, और मैं ये नहीं चाह रहा, जो बात हमें दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो उसका एटमी कुव्वत होना है। और उसके बाद हमने उनके साथ जो किया, जिन लोगों ने ये कुव्वत बनाई, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। भुट्टो को जिस तरह मारा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जिस तरह उनकी ज़िंदगी को आखिरी दिनों के अंदर रुसवा किया गया, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, वो हमारे सामने है। और ये एटम बम जो है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन वो खटकता है, और वो खटकना इस सतह पे चला गया कि आप जो मर्जी कहें कि ईरान में कुछ हो रहा है, तो इंज हो गया, तो उत्थे इंज हो गया। मेरी भाईजान निगाह पाकिस्तान वाले मैनू जेडे आने वाले दिन नज़र आ रहे हैं, को बहुत चंगा नहीं, बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा। और जिस तरह जियो की और ARY की ट्रांसमिशन है, वो सेटेलाइट के ऊपर उनको हैक किया गया, फिर जो नारे चले, वो एक आपको आने वाले दिनों की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे तसादुम जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, तो सूरत हाल ये है कि गिलगित स्कर्दू के अंदर तमाम निजी सरकारी इदारे बंद हैं, तालीमी इदारे बंद। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं ना, जो मेन टीवी चैनल्स हैं, ARY, जियो न्यूज़ और समा टीवी, ठीक है, उन पर रात को क्या हुआ ना कि प्राइम टाइम होता है ना, जो उस वक्त पे मतलब कि उनके टीवी चैनल पे एकदम ब्लैंक हो गया। उसके बाद भाई उर्दू में मतलब कि आने लग गया, उर्दू में कुछ लिखा हुआ आने लग गया। उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना, वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी, ठीक है भाई साहब। ये ऐसा मतलब उल्टा सीधा पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में आने लगा है, ठीक है भाई। तो भाई पाकिस्तानी घबरा गए भाई साहब, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, पता तो है नहीं भाई कि क्या होता है। पता चला बाद में कि हैक हुआ है भाई साहब इनका सिस्टम जो था ना। उसके बाद भाई साहब ये पूरा सिस्टम में वापस आया, नहीं तो भाई साहब मतलब कि चलता ही रहता, पूरे दिन भर चलता रहता। लेकिन भाई जो ईरान में अभी चल रहा है भाई साहब, ईरान जो मतलब कि मिडल ईस्ट में मतलब कि मिसाइलें दाग रहा है, UAE हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया। तो भाई मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अपने इस्लामिक उम्मा देशों के बीच में ही मतलब कि मिसाइलें दागी जा रही है। मतलब कि ये समझ नहीं आया भाई साहब, मतलब कि जो इस्लामिक देश हैं भाई साहब, जो सऊदी अरेबिया जो भाई साहब माना जाना चाहता है भाई साहब, वहीं पे तुम मिसाइलें मारोगे या फिर भाई UAE में मारोगे, बस इसलिए कि वहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं, वहाँ अमेरिकन अड्डे। भाई अमेरिका से अगर तुम्हें पंगे लेना तो सीधे सीधे लो ना भाई साहब वहाँ से उनसे, ठीक है भाई। इजराइल पे मारो, अमेरिका पे मारो, लेकिन भाई साहब वहाँ पे मार रहे जहाँ पे भाई साहब वो अमेरिका है ही नहीं, बस अड्डे तो हैं वहाँ पे, उनके अड्डों से क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। मतलब कि ईरान के पास तो भाई बहुत तगड़ी तगड़ी मिसाइलें हैं भाई साहब, वो अमेरिका भी कवर कर सकती है, ठीक है भाई साहब, इजराइल भी कवर कर सकती है। तो भाई उनको मतलब कि मिडिल ईस्ट को मतलब कि मिसाइलें दागने का तो समझ नहीं आया, ठीक है भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि अगला टारगेट पाकिस्तान हो ईरान के बाद भाई साहब? तो भाई क्या अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है? क्योंकि नेतन्याहू ने तो बोल दिया था ना कि भाई हम पहले ईरान में जाएंगे, फिर पाकिस्तान है हमारा अगला टारगेट, ठीक है भाई साहब। मतलब एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने ये बात, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई साहब अब पाकिस्तान में मतलब डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान है न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है भाई साहब। उनके पास परमाणु हथियार हैं, और भाई साहब वो डरे हुए हैं कि भाई साहब हमारे हथियार कहीं छीन ना ले भाई अमेरिका और इजराइल मिलके। फिर भारत भी साथ दे सकता है भाई उनका भाई, क्योंकि भाई भारत तो बैठे पड़ा है कि भाई साहब इनके परमाणु हथियार छीने जाए, ठीक है भाई साहब। क्योंकि जो मतलब कि थ्रेट करते हैं ना दूसरों को भाई, अपने परमाणु हथियार से ही करते हैं भाई साहब, और कुछ तो है नहीं इनके पास में, बस हमारे पास ये है और हम ये कर देंगे, ठीक है भाई साहब। तो भारत भी साथ दे सकता है इनका, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि ये टारगेट भी हो सकता है पाकिस्तान, इसलिए डरे भी हो, इसलिए तो भाई साहब उनका मतलब चैनल भी मतलब कि उनके TV चैनल तक हैक कर लिए गए हैं भाई। उसके साथ साथ कराची में जो मतलब कि अमेरिका का दूतावास है ना, मतलब कि जो एम्बेसी है, वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत तगड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि भाई साहब 35 लोगों की जान चली गई है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, ठीक है भाई साहब। आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। बहुत मतलब कि हालत ख़राब है, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ठीक है भाई साहब। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई साहब, तुम्हारा खमेनाई की जो मतलब कि असैसिनेशन हुआ है जो भाई साहब, उसमें मतलब कि यहाँ के भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है भाई, लेना देना क्या है?
ठीक है भाई साहब। वो बांग्लादेश में तो कभी बोलते नहीं है वहाँ पे जो हिंदू के साथ हुआ भाई, लेकिन भाई साहब इनका कनेक्शन रहता है भाई साहब, ये ईरान से कनेक्शन है, सऊदी अरेबिया से कनेक्शन है, ठीक है भाई साहब। मुस्लिम देशों में जो होता है वैसे भी कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप से ही। लेकिन ठीक है भाई, मतलब कि भाई साहब जब बांग्लादेश में हो रहा था तो वहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब बुरे तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई साहब क्या हो गया ऐसा भाई साहब, मतलब कि समझ नहीं आया, ठीक है भाई साहब। खमेनेई की जान चली गई और उसके बाद यहाँ पे रोना हो रहा है इनका भाई साहब, समझ नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी, मतलब कि भाई दहाड़े दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। और ठीक है, अब पाकिस्तान जो भाई साहब इस्लामिक उम्मा बोलता है भाई साहब, मतलब कि ब्रदरली इस्लामिक स्टेट बोलता है, ठीक है अपने आप को, और मतलब कि भाई साहब कहता है कि भाई हम ही हैं मुसलमान देशों में सबसे बड़े जिनके पास परमाणु हथियार है। तो भाई क्या ईरान की अब मदद करने आएगा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब सबको पता है कि भाई साहब पाकिस्तान तो बिल्कुल पूरा भाई साहब अमेरिका के कैंप में है, ठीक है भाई साहब। अब तो भाई साहब ट्रंप ने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं भाई, अब तारीफ़ों के बोझ के तले इतना दब चुके हैं, ऊपर से लोन के कर्जे तले दब चुके हैं, ठीक है भाई साहब। एड आती है भाई अमेरिका से भाई साहब, तो भाई जो भीख मांगते हैं लोग, जिनको भीख दी जाती है, वो लोग भाई कैसे मतलब कि किसी और देश को, मतलब उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं जो इनको भीख देता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है पाकिस्तान मजाल ही नहीं जा सकता भाई साहब। ईरान का कोई क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आएगा भाई साहब ईरान पे कि जो हो रहा है, ठीक है भाई साहब। क्या बोलते हैं अब पाकिस्तान, मतलब कि वैसे तो कहता भाई साहब हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस्लामिक उम्मा में ये है, तो भाई आ जाओ ना, ईरान बैठा पड़ा है, ईरान की मदद करने आओ, अपनी फ़ौज भेजो, इतने ही तुम बनते हो चौधरी। तो भाई साहब ये दोगले लोग हैं भाई साहब, ये कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, और भाई साहब जब इनकी गर्दन पकड़ ली जाती है ना तो भाई साहब ये दुम दबा के भग भी लेते हैं, ठीक है भाई साहब। ये कभी साथ नहीं देने वाले लोग नहीं हैं ये, ठीक है भाई। जो पाकिस्तान मतलब कि भाई लॉलीपॉप देता है पाकिस्तान भाई साहब इस्लामिक उम्मा को कि भाई साहब हम कर देंगे, हम तुम्हारे साथ में, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पूरी दुनिया से मतलब कि डिफेंस की डील करते हुए फिर रहे थे पाकिस्तानी, ठीक है भाई साहब, पूरी दुनिया से कि अरे तो भाई हम तुम्हारे साथ भी कर लेंगे, तुम्हारे साथ भी कर लेंगे। जब सऊदी अरेबिया के साथ में डील करी पाकिस्तानियों ने तो भाई साहब मतलब कि इतने ढोल पीटे गए भाई साहब, जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा, ठीक है भाई साहब। ये एक तरफा डील थी एक तरीके से भाई साहब। सऊदी अरेबिया कभी पाकिस्तान को बचाने नहीं आने वाला, ठीक है भाई साहब, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। सऊदी अरेबिया पे जब हमला होगा ना तो पाकिस्तान दुम दबा के झक मार के आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डॉलर पकड़े हैं, बिल्कुल भाई साहब डॉलर दिए गए हैं भाई साहब। सऊदी अरेबिया ने ऐसे थोड़ी डील कर ली पाकिस्तान, मतलब कि डॉलर के जब तक इनको डॉलर नहीं मिलते ना भाई साहब ये अपने बाप के भी सगे नहीं होते, साफ बात तो यही है। इनको डॉलर फेंको और इनसे कुछ भी करवा लो, ठीक है भाई साहब। सऊदी अरेबिया जब भी हमला होगा ना तो भाई साहब ये दुम दबा के आएंगे, ठीक है भाई। जो वो है ना, जब कतर पे भी मतलब कि इसराइल ने मतलब कि थोड़ी मिसाइल विसाइल दागी थी, जब मतलब कि कतर जो है मतलब कि गाज़ा के कुछ लोगों के साथ में बैठा हुआ था ना, और कुछ मतलब कि डील्स वगैरह करवा रहा था मतलब कि, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब कि एक तो भाई कतर जो है ना मतलब कि चौधरी बनता है कि भाई सारे के सारे मतलब कि चीज़ें ये इनको करवानी है, मतलब कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जो मतलब कि डील वगैरह हुई थी ना कि भाई अमेरिका निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो वो भी कतर ने करवाया था। हर चीज़ ये सोचते हैं कि भाई साहब हम करवाने बैठे हुए हैं, ठीक है भाई साहब। क्यों दुनिया का ठेका लेते हो? वहाँ पे मिसाइलें दागी गई मतलब इसराइल द्वारा, उसके बाद भाई साहब कतर को भी एहसास हुआ कि भाई साहब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपनी डिफेंस ताकत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है भाई साहब। कतर ने सोचा तो होगा उस टाइम पे, तो हम पाकिस्तानी क्या सोच रहे थे कि भाई साहब अब हम उनकी मदद करने जाएंगे, अब हम उनके साथ डील करेंगे, हम वहाँ से डॉलर पकड़ेंगे और हमारा मुल्क अब तेज़ी से रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है और हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी बांटते हुए फिरेंगे। इन गधों को ये समझ नहीं आता कि भाई साहब परमाणु हथियार भाई साहब क्या किस लिए है भाई साहब, किस लिए? डराने के लिए नहीं है भाई, बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं है। ना तुम किसी पे चला सकते हो, ना तो ये दौर जंग का है, ना तो भाई तुम ऐसी धमकी दे सकते हो किसी को भी, ठीक है भाई साहब। मतलब कि किसी ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, ठीक है भाई, मतलब कि तुम भाई किसी को भी मतलब करते रहोगे, मतलब कि धमकाते रहोगे भाई साहब। उनके पास पैसा है, वो तो भाई साहब किसी को भी अमेरिका को साथ में कर लें, इसराइल को साथ में कर लें, भारत को साथ में कर लें, रशिया को साथ में कर लें, पार्टनरशिप कर लें, दोस्त बन जाएँ, ठीक है भाई साहब। उनके पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो भाई साहब खाने के पैसे नहीं है, खाने के लिटरली भाई खाने के पैसे नहीं है। क्या बोलते हैं, कभी भी इनका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है भाई साहब। IMF अगर भाई साहब इनको बेल आउट पैकेज ना देना भाई साहब, और उनका कर्जा जो रोल ओवर ना करे, तो भाई साहब ये आज के आज ही क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएँ, ठीक है भाई साहब, बैंकक्रप्ट हो जाएं। लेकिन भाई इनको भाई दुनिया को सिक्योरिटी बांटनी है, दुनिया को सिक्योरिटी बांटनी है। आज पाकिस्तान खुद फंस गया है अमेरिका की वजह से, भाई अमेरिका की वजह से फंस गया है, ठीक है भाई साहब, खुद पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब। ईरान क्या पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता कि? ईरान एक बात बताओ, पाकिस्तान पे हमला कर सकता? पाकिस्तान को बचाने तो ईरान नहीं आने वाला है, ठीक है भाई साहब। ईरान जैसे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है भाई साहब, वैसे तो पाकिस्तान में भी हमले हो सकते हैं, ठीक है भाई साहब। ऊपर से
इसराइल भी भाई साहब बैठा पड़ा है, वो भी कह रहा है भाई साहब कि भाई अगला टारगेट पाकिस्तान है। तो भाई साहब पाकिस्तान कहाँ मुंह छुपाएगा भाई साहब। मतलब कि जो दुनिया को भाई साहब तुम चौधरी बनते हो ना, दुनिया को तुम सिक्योरिटी बांटते हो फिर रहे हो बेटा, तुम्हारा भी मतलब कि ऐसा बुरा हाल हो सकता है कि भाई साहब मतलब कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, ठीक है भाई। लेकिन इन सब के बीच में भाई भारत ना इसराइल के साथ में खड़ा है, ठीक है भाई साहब। भारत ने तो भाई साहब जो अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ था ना अभी 2 दिन का, ठीक है भाई साहब, वहाँ पे प्रधानमंत्री को मतलब सारी बात हो गई थी भाई साहब, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता ना हो ऐसी बात हो सकती है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था और भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले से ही बोल रखा कि भाई हम किसी भी कंडीशन में भाई साहब इसराइल के साथ में खड़े हैं, ठीक है भाई साहब। कोई भी सिचुएशन हो हम इसराइल के साथ में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि भारत को भाई साहब मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफेंस में इक्विपमेंट मिल सकते हैं भाई साहब इसराइल के साथ में। जो पुलवामा के बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक्स करी थी ना भाई साहब, मतलब कि पाकिस्तान में घर में घुस के भाई साहब, ठीक है, बहावलपुर में, तो भाई साहब वो स्पाइस क्या बोलते हैं स्पाइस मिसाइल दी थी जो लेज़र गाइडेड थी, वो इसराइल ने दी, इसराइल ने ही भारत को दी थी। और ड्रोन्स भी भाई साहब बहुत सारे मतलब इसराइल देता है हमको, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की भी बात हुई है कि भाई साहब इसराइल जो है ना भाई साहब अब जो आयरन डोम है ना उनका उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, और जो बने हुए आयरन डोम है वो भी अभी इमीडिएटली दे देगा, और उसके बाद भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। तो भाई हम इतना अच्छा पार्टनर भाई साहब किसी के लिए क्यों खोए भाई। ये भाई साहब डील्स पे चलती है दुनिया भाई साहब, व्यापार पे चलती है, ठीक है भाई साहब। कुछ आप दें तो कुछ आप लें, हम क्यों अपना पार्टनर ख़राब करेंगे भाई साहब। भारत इसराइल के साथ में खड़ा है भाई। फ़लस्तीन से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा भाई साहब। चूरन बेचने के लिए भाई साहब अपने आवाम को कि भाई साहब हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं भाई। ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी करती थी भाई साहब मुसलमान को खुश करने के लिए भाई साहब। हम फ़लस्तीन जा रहे हैं, कभी इसराइल जाना नहीं हुआ भाई साहब, उनके कूदा ही नहीं था भाई साहब कि भाई ये कभी इसराइल का दौरा भी कर ले, ठीक है भाई साहब। कांग्रेस वाले, ठीक है भाई साहब, इन्होंने कभी नहीं करा। भारतीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहला दौरा भाई साहब इसराइल का कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाई साहब प्रधानमंत्री बने ना भाई साहब, तो भाई उनका जो मतलब कि क्या बोलते हैं दौरा हुआ ना, जो भाई साहब वो पहले प्रधानमंत्री बन गए जो भाई साहब इसराइल की यात्रा करने वाले थे, देख लो अब, ठीक है भाई साहब। तो भारत भाई इसराइल को नहीं खो सकता भाई। भारत क्या बोलते हैं भारत का मतलब कि बहुत तगड़ा पार्टनर है इसराइल, ठीक है भाई साहब। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।